जहांगीरपुरी में जो रथ यात्रा के दौरान जो मामला हिंसक हुआ, दो गुटों के बीच में झड़प हुई, उस पूरे रथ यात्रा का जो आयोजन करता थे वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संयुक्त तौर पर उस रथ का आयोजन किया था। और जो उसके जो नेतृत्व करता थे विश्व हिंदू परिषद के, वो उमा शंकर दुबे थे, जिनके ऊपर भी हमला हुआ है। वो हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद हैं, एक बार हम उनसे बातचीत भी करते हैं। सर, पूरी स्थिति को बताइए कि अचानक से उस रथ यात्रा कैसे जो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई थी। यात्रा शांतिपूर्वक ही चल रही थी और अचानक ही जब यात्रा आधे निकल चुकी थी, पीछे कुछ कार्यकर्ता थे, वहाँ पे पहले से गुट बना के 50, 60, 70 लोग खड़े थे, जिन्होंने उस यात्रा पे हमला किया लाठी डंडों से। तो वहाँ पे भगदड़ मची। मैं आगे था, आगे से मैं तुरंत पीछे की तरफ भागा, भगदड़ मच गई थी। तो कार्यकर्ता के ऊपर हमले बराबर हो रहे थे, ऊपर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। अंसार वहाँ पे उपस्थित था उस समय, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अंसार भाई है, कोई जाना नहीं चाहिए, इन सबको जान से मार दो और कोई बचना नहीं चाहिए। तो मैंने अंसार से बोला था कि अंसार ये क्या करवा रहा है, सब निहत्ते हैं, इन्हें छोड़ दे। कह रहा है जो किया उसे भोगना तो पड़ेगा। तो इतनी देर में अंसार के हाथ में कुछ डंडा या कुछ था, पीछे से मेरी गर्दन पे तलवार से वार हुआ। तो उसके बाद मैं एकदम झन्ना सा गया था, माला थी गले में और सामने एक पुलिस वाला थे। उन्होंने मेरे को तुरंत जैसे ही हमला करते हुए देखा तो मेरे को खींचा, तो तलवार लगती हुई निकल गई और कुछ कार्यकर्ता जो फंसे थे, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से निकला, फिर उनको दोबारा उन कार्यकर्ताओं को जो फंसे थे उनको निकाल के मैं पीछे के रास्ते से कुशल चौक की तरफ पहुंचा। तब तक एक बड़ी भीड़, बड़ा जत्था शामिल हो चुका था उनका और हमला पत्थर तेज़ी से वहाँ पे आने शुरू हो गए थे। ऊपर से उनकी महिलाएं बोतल से कांच की शीशियाँ और ज्वलनशील पदार्थ भी एक दो फेंके गए थे। एक तो मेरे सामने ही एक गाड़ी में आग लगी थी। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें, उनके हाथों में हथियार तो थे, तो उद्देश्य था पूरी तरह से जान से मारने का। इस प्रकार से हमला हुआ और 400-700-800 का जत्था पत्थर वो सीधे सीधे हम फेंकना शुरू कर दिया उन्होंने, बड़ी तादाद में। तो आपने जो कहा कि अंसार को आपने कहा कि अंसार छोड़ दे यार, तो अंसार ने आपको कहा कि जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। तो अंसार क्या कहना चाह रहा था, क्या किया जो भुगतना पड़ेगा? वो किया यही है कि समाज की सज्जन शक्ति का जागरण कराए। पहले समाज की दुर्जन शक्ति थी, वो चरम पर थी। अब समाज की सज्जन शक्ति जागृत हुई है, कहीं ना कहीं दुर्जनों पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये जो यात्रा थी विश्व हिंदू परिषद की, बहुत अनुशासनात्मक तरीके से निकल रही थी। तो और कार्यकर्ताओं को पहले से सभी दिशा निर्देश थे और सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या संघ अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो कार्यकर्ता सभी अनुशासन में थे, किसी प्रकार की अभद्र नारेबाजी नहीं हुई, कोई गलत एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, ऐसा लगता है। तो दूसरा पक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि मस्जिद के आगे नारे लगाए जा रहे थे, उसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उद्वेलित किया जा रहा था। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? जय श्री राम का नारा उद्वेलित करने वाला नारा नहीं है। जय श्री राम का नारा एक भाव का नारा है, एक प्रेरणा का नारा है, जो एक विजय की ओर प्रदान अग्रसर करता है। तो जय श्री राम का नारा, भारत माता का नारा, वंदे मातरम का नारा, ये नारे हमें प्रेरणा देते हैं, उद्वेलित नहीं करते। और अगर किसी को उद्वेलित करते हैं तो निश्चित है कि वो इस राष्ट्र के लिए दुखदाई है, राष्ट्र के लिए हितैषी नहीं है। एक सवाल ये भी है कि जब आपने कहा कि तलवार से आपके ऊपर हमला किया गया, तो क्या आपको लगता है कि जो बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो हमले की बात आप कह रहे हैं, तो क्या सबके हाथों में क्या हथियार, तलवार वगैरह ऐसे थे क्या, पत्थर वगैरह? मोस्टली सभी के हाथों में वहाँ पे तलवारें और डंडे, हॉकी या फिर जो पतली पतली होती हैं तलवार टाइप की, वो
हथियार सभी के हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी के हाथ में कुछ नहीं था तो पत्थर था, कांच की बोतल थी, मतलब खाली हाथ कोई नहीं था, ये समझिए। तो क्या लगता है कि पहले से ही पूरे प्रायोजित तरीके से चीज़ों को किया गया है? हाँ, निश्चित ही है कि अगर इतना बड़ा अगर उन्होंने कृत्य किया है तो तत्काल तो नहीं होगा। इतने पत्थरों का इकट्ठा करना, इतनी बोतलों का इकट्ठा करना, इतने लोगों का इकट्ठा करना, ये पूर्व नियोजित था, तभी उसको अंजाम दे पाए, वरना ऐसा संभव नहीं है। एक सवाल ये भी है कि जो रथ यात्रा में जो लोग शामिल थे, तो क्या उनके हाथ में भी कुछ तलवार वगैरह, लाठी वगैरह थे, डंडे वगैरह? मैंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद संघ का कार्यकर्ता अनुशासन के लिए जाना जाता है, तो अनुशासन में ही हमारी यात्रा चल रही थी। तो कैसे एक जो धार्मिक जुलूस जो है वो पूरे एक सांप्रदायिक तरीके से बदल गया, दो गुटों के बीच में झड़प हो गई? मैंने बताया कि मैं दरअसल ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा हो। ये उनका पूर्व नियोजित था, तो बस यही है। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस ने असलम और अंसार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, थोड़ी देर में पेशी होनी है उसकी, तो क्या आपको लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं या मुख्य प्रायोजनकर्ता यही थे? एक दो नाम जो मेरी जानकारी में आए, वो एक मुन्ना बंगाली और एक रफ़ीक नाम था। हाँ, ये दो नाम और मेरे संज्ञान में आए थे। इन दोनों की भी संलिप्तता आपको लगती है? ये लोग वहाँ पे उपस्थित थे। और किस तरह के नारे लगा रहे थे? नारे नहीं, इनके हाथों में तलवार और हथियार थे। तो जब वो हमला कर रहे थे तो क्या उनके मुंह से कुछ नारे भी निकल रहे थे, कुछ आवाज़ भी, उस तरह की कोई भाषा? देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और कार्यकर्ताओं को बचाने में लगा था। नारे पे विशेष मेरा ध्यान नहीं था कि कौन क्या नारे लगा रहा है। उस समय ज़रूरी था अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया था उससे उनका उद्देश्य हमको क्षतिग्रस्त करना और जान से मारना था। और हमारा एक भी कार्यकर्ता अगर को चोट पहुंचती या जान से जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये दुखदाई का विषय हो जाता। तो सुना आपने जो रथ यात्रा के जो आयोजनकर्ता के जो नेतृत्व करता थे उमा शंकर दुबे, उन्होंने उनके गले पे भी चोट आई है और वो ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरे उस घटनाक्रम को बताया कि कैसे क्या कुछ स्थिति जो है पूरे तनाव में बदली और हिंसा के दौरान क्या कुछ बातें की गई। वीडियो जर्नलिस्ट आमिल के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।